नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं कुशाल सोलंकी हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित आत्मकथात्मक पाठ जिसका नाम है मेरे बचपन के दिन। देखिए, बचपन के दिन जो है वो बहुत सुहावने होते हैं। बचपन के दिन जो है वो बहुत सुहावने होते हैं और उन्हीं सुहावने दिनों में कुछ संस्कार भी हमें मिलते हैं। और एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जो संस्कार हमें बचपन में मिलते हैं वही संस्कार हमारे जीवन में उम्र भर हमारे साथ चलते हैं। क्योंकि बचपन जो है वो हमारे सीखने में बहुत कुछ योगदान देता है और हमें जो है एक नींव प्रदान करता है हमारे बेहतर भविष्य के लिए। ठीक है, तो इस पाठ को जब हम पढ़ते हैं, इसके पूर्व के भागों में हमने जो चीजें पढ़ी उसके संदर्भ में यदि मैं आपको बताऊं तो महादेवी वर्मा जी जो है वो एक ऐसे परिवार में जन्म लेती है जहां पर लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता है ना। और उसके बाद जो है वो आगे क्रम बढ़ता है, उनको किस प्रकार से शिक्षा दीक्षा दी जाती है, किस प्रकार से वह जो है वह संस्कृत की ओर उसका रुझान होता है। फिर ब्रज भाषा में वह लेखन कार्य प्रारंभ करती है अपने माता जी को देखकर। और फिर जब वह सुभद्रा कुमारी चौहान की संगत में आती है तो खड़ी बोली हिंदी में लिखना शुरू कर देती है। और साथ ही साथ हमने इससे पूर्व के भागों में यह भी जाना कि किस प्रकार महादेवी वर्मा जो है महादेवी वर्मा जो है वह स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना कुछ ना कुछ अंश प्रदान करती है, कुछ ना कुछ योगदान देती है। वह जब उसको जेब खर्च के लिए कुछ पैसे मिलते हैं उसमें से भी कुछ आने बचाकर महात्मा गांधी जब आते हैं तो उनको दे देती है। और यहां तक कि जब उसको प्रतियोगिता में कवि सम्मेलन में जब उसको एक चांदी का कटोरा मिला तो उसने वो कटोरा भी सहर्ष खुशी के साथ में महात्मा गांधी को दे दिया ताकि स्वतंत्रता संग्राम में उसका प्रयोग हो सके। हमने इसके पूर्व के भाग में यह भी जाना कि यदि आप किसी भी छात्रावास में रह रहे हैं तो वहां पर किसी भी प्रकार से छात्रों के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहां पर हमने ये भी समझा था कि जहां पर लेखिका रहती है वहां पर सुभद्रा कुमारी चौहान के चली जाने के बाद एक मराठी लड़की आती है और वह अपनी भाषा में जो है मराठी शब्दावलियों का प्रयोग करती है, मराठी शब्दावलियों का प्रयोग करती है और हिंदी के कुछ शब्दों को प्रयोग करती है। टूटी फूटी हिंदी वह बोलती है। ठीक है, टूटी फूटी हिंदी वह बोलने की कोशिश करती है जिसमें मराठी शब्दों की बहुलता होती है। अगर हम इसमें बात करें तो लेखिका ये बताती है कि वहां पर किसी प्रकार से भाषाई भेदभाव नहीं था और सारे जो लोग थे वो अपने अपने प्रांत से आए हुए लोगों के साथ में, अर्थात अपने अपने प्रांत से आई हुई छात्राओं के साथ में, अपने अपने प्रांत से आई हुई अपने दोस्तों के साथ में अपनी ही भाषा में बात किया करते थे। ठीक है, यहां तक हमने ये चीजें समझी, ये चीजें जानी कि किस प्रकार लेखिका ने अपने बचपन के दिनों के साथ साथ हमें वो चीजें भी दिखा दी कि भाई वास्तव में जब हम विद्यालय में पढ़ते हैं तब हमने ये महसूस किया है कि विद्यालय में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, सारे बच्चे एक ही यूनिफॉर्म पहनकर आते हैं, एक ही प्रार्थना में खड़े होते हैं और जिस समय वो लंच करने बैठते हैं उस समय अपने बीच के जितने भी उनके मत मतांतर होते हैं वो सारे भूल जाते हैं, है ना। उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव होता ही नहीं है, ना वो भेदभाव करना जानते हैं। ठीक है, तो यहां ये चीजें स्पष्ट यहां पर हमारे महादेवी वर्मा जी है वो जो कर रही है। आज जो हम भाग पढ़ रहे हैं उसमें अब देखिए वो क्या कहना चाह रही है, क्या समझाना हमें चाह रही है कि किस प्रकार वो जो चीज कह रही है वो हमारे इस समाज के लिए कितनी जरूरी बात है। वास्तव में समाज में अगर हम देखा जाए तो अगर हम एक बात को समझ लें कि विविधता में एकता जो है ये भारत की, अगर हम कहें हिंद की विशेषता, भारत की हिंदुस्तान की विशेषता है। अनेक धर्म, मजहब, ठीक है, पंथ, संप्रदाय, अनेक प्रकार के लोग यहाँ पर जिसको अनुसरण करने वाले हैं वो रहते हैं। उनकी भाषा अलग है, रहन सहन अलग है, वातावरण अलग है, खान पान अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस समय भी देश पर कोई भी संकट आता है तो संपूर्ण देश जो है वो एक हो जाता है और उसी को हम कहते हैं विविधता में एकता। ठीक है, और इसी पाठ के माध्यम से हमने ये भी जान लिया कि महादेवी वर्मा जी के अनुसार सर्वप्रथम आपका देश होना चाहिए, उसके बाद ही सब कुछ होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के भाग की तरफ।
आज का भाग हमारा देखिए क्या कह रहा है। अब यहां पर आज शुरुआत कर रही है वो एक और नए किस्से के साथ। ठीक है, ये एक नया किस्सा जुड़ रहा है। अब अगर हम इसको अगर यूं समझे, अगर इस पाठ को थोड़ा सा किस्से के अनुसार समझे, ध्यान से समझे, तो देखिए सबसे पहले वो बात आती है कहाँ की, अपने परिवार की। ठीक है, सबसे पहले वो कहाँ बात करती है, अपने परिवार की बात करती है। अब अगर हम परिवार से समझे तो यहाँ पर देखो माता, पिता, बाबा, ठीक है, और इनको परिवार में पढ़ाने के लिए मौलवी, ठीक है, और पंडित जी। ठीक है, यहां तक वातावरण चला। फिर उसके बाद में अगर हम समझे तो एक वातावरण जुड़ गया, कौन सा, स्कूल का। एक वातावरण कौन सा जुड़ गया, स्कूल का, जहां पर केवल और केवल इस मिशनरी स्कूल था तो ईसाई धर्म का ही सब कुछ होता था, तो इस स्कूल को उन्होंने छोड़ दिया। फिर इसके बाद में क्राफ्टवेद गर्ल्स कॉलेज में गई, वहां पर जब वो पढ़े तो वहां के उस छात्रावास का भी वर्णन उन्होंने किया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्कूल के बाद में, अगर हम बात करें छात्रावास। ठीक है, तो ये जो पूरा घटनाक्रम है आपको इन चीजों पे पूरा स्पष्ट नजर आ जाएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं, आज का हमारा किस्सा बन रहा है, कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहां रहते थे वहां जवारा के नवाब रहते थे, उनकी नवाबी छिन गई थी। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि बचपन में जो संस्कार आपको दे दिए जाते हैं, जो चीजें आप लोगों को सिखा दी जाती है, वो चीजें उम्र भर आपके साथ में चलती है। ठीक है, जब भी अगर आप कोई भी ऐसा व्यवहार करते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा कि एक ही बात कही जाती है कि इसके परिवार के संस्कार ही ऐसे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बचपन में जो चीजें सिखाई गई, उस सिखाई गई बातों के अनुसार यदि आप अपना जीवन चलाते हैं, वो जीवन आप चलाने लग जाते हैं, तो वो संस्कार बन जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं, हमारे संस्कार बन जाते हैं। आगे बात यहां समझ में। ठीक है, तो लेखिका कह रही है कि हमारे जीवन में, हमारे बचपन में हमें जो संस्कार मिल जाते हैं वो हमारे जीवन की नींव बनते हैं। और उन्हीं संस्कारों में से एक संस्कार की यहाँ पर और वो बात कर रही है, उस छोटे से किस्से की बात भी यहाँ पर वो बता रही है। क्या बता रही है कि एक संस्कार भी था कि हम जहां रहते थे वहां जवारा के नवाब भी रहते थे। कि मतलब ये लोग जहां रहते थे, ये लोग जिस स्थान पर रहते थे उसी स्थान के आसपास में जवारा के नवाब, जवारा जो है वो जगह का नाम था। ठीक है, जवारा जो है ये क्या थी, एक जगह का नाम। वहां के कौन रहते थे, नवाब रहते थे। कौन रहते थे, नवाब, जिनका रहन सहन जो है वो बहुत बहुत श्रेष्ठ होता था। ठीक है, आप लोगों ने सुना भी होगा कई बार जो है ये बात भी कह दी जाती है, "अरे ज्यादा मत बन, नवाब है क्या, नवाब है क्या"। तो नवाब वाली बात क्यों कही जाती है, एक छोटा सा अगर मैं किस्सा शेयर करूं तो आप समझिए कि जब 1857 की क्रांति जब हो रही थी तो वाजिद अली शाह जो है वो नवाब थे। ठीक है, तो उस हमले की वजह से जो है वो सारे जो है वो सब उनके नौकर चाकर, उनकी पत्नियां, परिवार वाले सब उनको छोड़कर भाग रहे थे, सब भाग रहे थे। तो ठीक है, और नवाब साहब जो है वो एक झूले पर आराम से बैठे थे। नवाब साहब जो है एक झूले पर आराम से बैठे थे, वे उठकर गए ही नहीं, और इस वजह से वो पकड़े गए। जब लोगों ने उनसे पूछा कि भाई तुम क्यों नहीं गए, सब गए, सब चले गए थे, तुम भी चले जाते। तो नवाब साहब ने कहा कि भाई मैं कैसे जाता, क्योंकि मुझे जूते पहनाने वाला कोई था ही नहीं, जूते पहनाने वाला कोई था ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वे अपनी नवाबी के कारण, उस नवाबपन के कारण जो है वो उस स्थान को छोड़कर, मैं स्वयं जूते क्यों पहनूं, पहनाने वाला होना चाहिए ना, इसलिए वो गए नहीं। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि वो नवाब थे, उनकी नवाबी जो है वो छिन गई थी, उनकी नवाबी जो है वो छिन गई थी, सरकार ने उनसे नवाबी छीन ली थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। अब देखो, अब नवाब होते थे, नवाब पहले हवेलियों में रहते थे, नवाब की क्या होती थी, हवेलियां होती थी। लेकिन ये कहाँ रहते थे, वे बेचारे थे, क्योंकि नवाबी छीन गई थी तो कहाँ रहते थे, एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे, उसी कंपाउंड में, मतलब जो एरिया था, इनका बंगला है उसके आसपास का जो एरिया था, जो कंपाउंड था, उसमें ही हम लोग रहा करते थे। हम लोग रहा करते थे, हम लोग का मतलब यहाँ पर किसका है, महादेवी वर्मा के परिवार से। ठीक है, बेगम साहिबा कहती थी, बेगम साहिबा मतलब उस नवाब साहब की जो पत्नी थी। ठीक है, उस नवाब साहब की जो पत्नी थी उनको, ये कौन थी, बेगम साहिबा। ठीक है, बेगम साहिबा क्या कहती थी, वो ये कहती थी हमको ताई कहो, मतलब बच्चों को
महादेवी वर्मा को, और उनको ये कहती थी हमको ताई कहो, कि हमें ताई के नाम से संबोधन करो। अब ताई कौन होती है? अगर हम आज की भाषा में, अगर आप लोगों की भाषा में समझाऊं, तो आप लोग जो है आजकल जिस प्रकार से आप लोगों ने परिवार में सुना होगा कि जो बाबा या ताऊ जो होते हैं, ठीक है, और उन्हीं को क्या कहने लग गए? बड़े पापा। क्या कहने लग गए? बड़े पापा। ताई है उसको क्या कहने लग गई? बड़ी मम्मी, है ना? ताई को हम क्या कहने लगे? बड़ी मम्मी। तो ताई जो है वो बड़ी मम्मी, मतलब आपके पिताजी की भाभी वो लगी। तो यहां पर बेगम साहिबा जो है वो क्या कहती थी बच्चों के, कि आप मुझे ताई कहकर बुलाया करें, ठीक है, कि मैं आपके पिताजी जो है मैं उनकी भाभी लग रही हूं, मैं उनसे बड़ी हूं, तो आप मुझे जो है ताई कहकर पुकारा करें। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे, और उनके बच्चे जो है वो हमारी मम्मी को क्या कहते थे? चची जान कहते थे। मतलब अब देखो, बड़ा भाई हो गया तो ये तो हो गया ताऊ, अब छोटा भाई रह गया तो वो क्या बनेगा? इनके बच्चों का चाचा। इनके बच्चों का चाचा, और चाचा की पत्नी चाची। चाचा की पत्नी क्या हुई? चाची, ठीक है, चाचा की पत्नी क्या हुई? चाची। तो यहां पर वो क्या कह रहे हैं? यहां वो ये कह रहे हैं कि लेखिका कह रही है कि हम उनको ताई साहिबा कहते थे, और उनके जो बच्चे थे वो हमारी मम्मी पापा को, हमारी मम्मी को चची जान कहते थे, और पापा को चाचा जान कहकर पुकारते थे। आगे बात समझ में? बढ़ता हूं आगे। उनके जन्मदिन हमारे यहां मनाए जाते थे। उनके जन्मदिन हमारे यहां मनाए जाते थे। उनके जन्मदिन जो है वो हमारे यहां मनाए जाते थे, और हमारे उनके यहां, मतलब बहुत अच्छे ढंग से उनके जो जन्मदिन होते थे वो हमारे यहां मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी। अब देखो, मुस्लिम है लेकिन उसके बावजूद भी क्या कहती थी? उनका एक लड़का था तो ये कहती थी, माधवी वर्मा और को कहती थी कि भाई आप इसके राखी बांधा करें, ठीक है। अब राखी बांधे, अब देखो सीधी सी बात है कि अगर यहां बात हो रही है हिंदू और मुस्लिम के मध्य में कोई भी मतांतर नहीं था, जो ये यहां दर्शा रही है, ठीक है, कि मतलब उनके जन्मदिन, उनके बच्चों के जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे, और उनका एक लड़का था तो उसको जैसे ही महादेवी वर्मा और जो है उनके लिए बेगम साहिबा क्या कहती कि तुम जो है मेरे लड़के के राखी बांधना। मतलब कहने का अर्थ यह है कि क्या है कि ये रक्षाबंधन का त्योहार, रक्षाबंधन जो है वो किसका है? हिंदुओं का त्योहार है। रक्षाबंधन जो है वो हिंदुओं का त्योहार है, लेकिन बेगम साहिबा मुस्लिम होते हुए उनको क्या कहती कि हाँ भाई तुम मेरे पुत्र के राखी बांधना। रक्षाबंधन का त्योहार मनाने की बात यहां पर हो रही है। बहनों को राखी बांधनी चाहिए, बहनें जो है उनको राखी बांधनी ही चाहिए, बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। जिस दिन रक्षाबंधन का त्योहार होता था, तब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ लेता हूं कि रक्षाबंधन का त्योहार अगर हिंदी मास के अनुसार बात करें, हिंदी महीने के अनुसार बात करें, तो कब मनाया जाता होगा? ठीक है, तो हिंदी महीने के अनुसार अगर हम बात करें तो ये आपके जो है ये श्रावण शुक्ल, शुक्ल तो होगा ही होगा क्योंकि श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। सावन की पूर्णिमा जो होती है उसको मनाया जाता है, तो शुक्ल पक्ष तो अपने आप ही हो गया, ठीक है, शुक्ल पक्ष तो अपने आप ही हो गया क्योंकि पूर्णिमा है, ठीक है। राखी के दिन बहनें राखी बांध जाए तब तक भाई निराहार रहते हैं, तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। अब देखो क्या है, रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाती थी, और उसके साथ में जुड़ी हुई जो आ, अगर हम बात करें नियम है उसको भी वो बहुत अच्छे से जानते थे। क्या जानते थे कि उस दिन जिस दिन रक्षाबंधन होता था तो ताई साहिबा क्या करती थी, अपने बच्चे को, उस लड़के को पानी भी नहीं पीने देती थी, और उसको क्या कहती थी कि राखी के दिन बहनें जब राखी बांध कर चली जाए, राखी बांधने तक तुम जो है वो निराहार रहोगे। निराहार, बिना कुछ खाए पिए, निराहार, निराहार रहोगे।
निराहार रहना चाहिए। बार बार कहलाती, भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। लेखिका बता रही है कि बार बार हमारे घर पे जो है वो इस प्रकार का मैसेज आ जाता था, मैसेज करवाती थी कि भाई भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए आ जाओ, राखी बांध जाओ, ताकि जो है कम से कम वो कुछ खा सके। निराहार है, अभी तक उसने जल भी नहीं पिया क्योंकि जल उसको देती नहीं थी, राखी बांधने। अब यहाँ पर ये चीज समझिए कि एक मुस्लिम महिला होते हुए भी हिंदू धर्म के प्रति इतनी उनकी, हाँ कि भाई हाँ इनका अगर ये त्योहार है, ये अगर मनाया जा रहा है तो पूरी शिद्दत से मनाया जाए। ठीक है, फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिये या कुछ मिलते थे। लेखिका बताती है कि फिर हम उनके घर में राखी बांधने के लिए जाया करते थे। बार बार मैसेज आता था, बार बार कहलाती थी वो कि भाई भाई भूखा बेटा कब आ रहे हो राखी बांधने। तो हम उनके घर राखी बांधने जब जाते थे, जब हम उनके घर में राखी बांधने जाते थे, तब हम क्या करते थे कि हमको राखी बांधने के बाद में लहरिये मिलते। अब लहरिया आप लोगों को पता होगा कि लहरिया जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है। लहरिया जो है वो लहरिया हमारा कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर। और जयपुर की अगर हम बात करें तो जयपुर कहाँ, राजस्थान। ठीक है, और लहरिये को अगर आप समझना चाहें तो क्या है, रंग बिरंगी धारियों वाली विशेष प्रकार की साड़ी जो सामान्यतः तीज, रक्षाबंधन आदि त्योहार पर पहनी जाती है। लहरिया होता है, लहरें बनी होती है। ठीक है, एक ही साड़ी में अलग अलग कलर की लहरें बनी होती है, इसलिए उसका नाम लहरिया है। ठीक है, इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। जब मुहर्रम आता, ठीक है, तो देखो पहले हिंदू पर्व आया, अब इसके बाद में कौन सा पर्व आ गया, मुस्लिम पर्व आ गया। तो वो बता रहे हैं कि मुस्लिम पर्व पर, मतलब उनके खुद के पर्व पर, उनके खुद के त्योहार पर यदि हरे कपड़े बनते थे तो हमारे भी हरे कपड़े बनाए जाते थे। महादेवी वर्मा कह रही है हमारे भी हरे कपड़े बनाए जाते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ, लेखिका कह रही है फिर मेरा एक छोटा भाई हुआ। वहां तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखें। लेखिका के पिताजी से कहा कि भाई देवर साहब अपना नेक जो है वो ठीक करके रख लो। नेक मतलब मैं क्या बनी हूं, ताई बनी हूं, तुम जो है वो आज पिता बने हो, तो अब जो है तुम्हें नेक देना पड़ेगा। एक लड़के के पिता बने हो, नेक देना पड़ेगा, नेक ठीक करके रखो। मैं शाम को आऊंगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई, और शाम को जब वो आई तो वो कपड़े और लेकर, अपने साथ में कपड़े और लेकर आई थी। आगे बात यहां समझ में, आगे देखिए। हमारी माँ को वो दुल्हन कहती थी। हमारी माँ को क्या कहती थी, दुल्हन कहती थी। ठीक है, और घर जब आई, जब लेखिका के भाई हुआ तो ताई साहिबा, लेखिका की ताई साहिबा जो है वो उनसे वहां मिलने आती है। ठीक है, कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती है वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती है। देखो वो क्या कह रही है कि जिनके ताई, मतलब अगर आपकी भाषा में जैसे मैं फिर से कहूं, अब अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, बड़ी मम्मी। क्या हो जाएगा, बड़ी मम्मी। अगर उनके ताई और नहीं होती, ठीक है, ताई नहीं है, चाची नहीं है, तो क्या होता है कि बच्चे जो है वो माँ के द्वारा लाए हुए कपड़े पहनते हैं। बच्चे जो है वो माँ के द्वारा लाए हुए कपड़े पहनते हैं। अन्यथा, अन्यथा क्या है, नहीं तो 6 महीने तक, 6 महीने तक चाची या ताई जो कपड़े लेकर आती है वो कपड़े ही बच्चा पहनता है। ठीक है, देखो कितनी जानकारी है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लेकर आई हूं, यह बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूं। मैं इसके लिए कपड़े लेकर आई हूं, ठीक है, और बहुत सुंदर वाले कहिए, इसलिए मैं इसका नाम मनमोहन रखती हूं। मन को मोहने वाला, मनमोहन इन्होंने इसका नाम रखा। अब आगे बात जो समझने वाली बात है वो यहां जुड़ेगी कि आखिर इस किस्से का कहने का अर्थ क्या है, क्यों लेखिका ये बात कहना चाह रही है। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। मतलब वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, और साथ ही साथ में गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। मतलब अगर बात करें तो जम्मू यूनिवर्सिटी में भी बने और उसके बाद में
गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी वाइस चांसलर के पद तक पहुंचे। क्या कहना चाह रही है वो बात अब यहां स्पष्ट होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहां भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी, यो अपने घर में वे अवधी बोलते थे। कहना क्या चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो ताई साहिबा ने नाम रखा मनमोहन, परिवार के किसी भी सदस्य ने उनका नाम परिवर्तित नहीं किया, वही नाम चला। और चाहे वो कुलपति के पद तक भी पहुंचे, कुलपति के पद तक भी पहुंचे, उप कुलपति के पद तक पहुंचे, वहां तक भी उनका नाम वही रहा, नाम परिवर्तन नहीं किया गया। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और ही होती। आज अगर वर्तमान समय में अगर स्थितियों को देखें तो बहुत कुछ परिवर्तन आ गया। ऐसा शायद देखने को नजर ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आजकल हिंदू और मुस्लिम के बीच में खाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो लेखिका कह रही है ये जो सारी बातें मैं बता रही हूं, ये आजकल मुझे एक ऐसा लग रहा है जैसे स्वप्न ही है। एक सपना है जो कहीं खो गया। अगर ये सपना सच हो जाता, अगर भारत में हिंदू और मुस्लिम जो है वो मिलकर रहने लग जाते, किसी भी प्रकार का उनके बीच में मतभेद नहीं होता, एक दूरी नहीं बनती, तो आज भारत की स्थिति, भारत की दशा, भारत का आचार विचार, रहन सहन, भारत पूर्ण रूप से अलग ही होता। आगे बात यहां समझ में? ठीक है, बढ़ता हूं। आज हमने क्या सीखा? तात्कालीन परिवेश में सांप्रदायिक सौहार्द, उस स्थिति में भी, उस परिवेश में, भारत की आजादी के परिवेश में आप देखिए कि किस प्रकार सांप्रदायिक सौहार्द यहां पर बताया गया है, कि भाईचारा यहां पर बताया गया है, जिसको अगर हम बात करें तो अगर आप यूं समझे तो हिंदू और मुस्लिम के बीच प्रेम, जो कितना प्रेम था वो स्थिति यहां पर वर्णित हुई है। आगे बात यहां समझ में? बढ़ता हूं आज के प्रश्न की तरफ। बेगम साहिबा कौन थी? महादेवी की अध्यापिका, महादेवी की पड़ोसन, महादेवी की ताई, महादेवी की मार्गदर्शक। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर उत्तर जो है वो हमारा यही बनेगा, महादेवी की ताई थी। ठीक है, आगे बात समझ में? बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। महादेवी के भाई का नाम मनमोहन किसने रखा? महादेवी वर्मा ने, बेगम साहिबा ने, महादेवी की मां ने, या पंडित जी ने? मनमोहन। बालक बहुत सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूं। और ये नाम रखा उन्होंने बेगम साहिबा ने। आगे बात समझ में? ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3। निराहार का अर्थ क्या है? कम खाना, व्रत रखना, भूखा रहना, पानी पीना। ठीक है, तो निराहार में आपके देखिए खाना पीना दोनों ही नहीं होता है। ठीक है, खाना पीना, भूखा रहना, पानी पीना दोनों ही नहीं होता है। ठीक है, देखो पानी पीना तो वैसे ही नहीं होगा। ठीक है, कम खाना वैसे ही नहीं होगा। अब बच गए दो, व्रत रखना या भूखा रहना। ठीक है, निराहार जिसमें कुछ भी आहार आपको नहीं मिले, व्रत वाली स्थिति है उसमें आप कुछ खाते पीते हैं, लेकिन यहां पर हमारा उत्तर क्या बनेगा? भूखा रहना। आगे बात समझ में? नंबर 4 पर देखिए, बेगम साहिबा और महादेवी के रिश्तों में पहल किसने की? किसने पहल की? क्या महादेवी की माताजी ने की थी? क्या महादेवी वर्मा ने स्वयं ने की थी? या महादेवी के पिता ने की? या बेगम साहिबा ने की? बेगम साहिबा ने की थी। क्या कहा था इसने? मुझे ताई बोला करो। ये बात इसने शुरुआत यहां से, रिश्तों की शुरुआत यहां से की। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे देखिए, इस अनुच्छेद से प्रतीत होता है कि हिंदू मुसलमान, जो हमने अभी पढ़ा, उस अनुच्छेद से हमें क्या प्रतीत हुआ, क्या समझ में आया? हिंदू मुसलमान भाईचारे से रहते थे, विरोधी थे, समान थे, अलग रीतियां निभाते थे। अरे भाई, यहां पर तो एकदम भाईचारे के साथ में रहते थे। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और किसी प्रकार का मन में संशय नहीं रहा होगा, है ना? और हमने ये बात भी जान ली होगी कि वास्तव में हमारे भारत की आत्मा जो है वो पूरे भारतवासियों के भीतर ही बसती है। वो चाहे किसी भी प्रांत से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भाषा से हो, किसी समुदाय से हो, किसी धर्म से हो। अगर हम सारे आपस में एक होकर रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे भारत की स्थिति एक नई स्थिति ही होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी।
आज हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं इसके भाग में, जिसमें हम जानेंगे इससे संबंधित और बातों को और इससे जुड़े हुए कुछ उदाहरणों को, प्रश्नों को। मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।